रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। दर्शन सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मैं आपका हाँ रिएक्शन जी, थैंक जानना यू वेरी चाहूंगी। मच। देखिए सर, जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है कि चीन लगभग 10,000 भारतीयों की जासूसी करवा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहली तो ये बहुत शॉकिंग बात है कि इतने बड़े लेवल पे अगर जासूसी हो रही है, 10,000 लोग, जिसमें कोई आम शहरी नहीं है कि कोई चाइनीज मोबाइल से उनकी जासूसी हो गई है। प्रधानमंत्री शामिल है, पुराने प्रधानमंत्री शामिल है और 350 के करीब सांसद। इसका मतलब पूरी पार्लियामेंट उनकी मॉनिटरिंग पे है। तो बिल्कुल। ये इतनी बड़ी अगर लेवल पे जासूसी हो रही है तो सरकार कहाँ सो रही थी और ये कहाँ पे चूक हुई कि इस लेवल पे उनकी जासूसी ये चल रही है। इसका मतलब सरकार की हर बात, ऑपोजिशन की हर बात, हर बड़े लीडर की और सीडीएस की, डिफेंस की हर बात जो है चाइना तक पहुंच रही है। तो फिर तो हमारा कोई रक्षा कवच है ही नहीं। अगर इस लेवल पे चीन जासूसी कर रहा है तो ये बहुत ही जो शॉकिंग बात है, ये बिल्कुल सही है। अगर जैसा रिपोर्ट में आया है तो ये बहुत ही शॉकिंग बात है। मैं तो इससे बिल्कुल स्तब्ध हूं कि इस तरह से इस लेवल पे और हमारे टॉप ऑफिशियल की जासूसी चाइना बैठ के कर रहा है। देखिए सर, 10,000 लोगों की फहरिस्त, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जिनकी जासूसी करवाई जा रही है और अब जाकर ये खुलासा हो रहा है। अब बात सरकार की कर ले तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम इस दिशा में आगे कदम उठा रहे हैं, कूटनीतिक रास्ता है हमारे पास। और फिर बात घूम फिरकर आरोप प्रत्यारोप पर आ जाती है। वो कांग्रेस पर आरोप मढ़ देते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल से ये चीजें शुरू हुई और अभी तक चली आ रही हैं। सवाल यहां पर यह है कि कब तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही हम जीते रहेंगे? क्या इस दिशा में वाकई में कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है? देखिए, हर बात आप कांग्रेस पे नहीं मर सकते हैं। अभी तकरीबन 8 साल से ये सरकार कुर्सी पे है। उससे पहले भी जो सरकार थी, अगर उनकी कोई गलतियां हैं, चूक थी, तो तुरंत बाहर आनी चाहिए थी। तो अभी इस तरह से कि कांग्रेस के जमाने से दो गलत एक सही नहीं हो सकता है। अगर उस टाइम गलत हो रहा था तो आज की सरकार भी गलत होने दे रही है। तो ये तो इतने बड़े लेवल पे अगर हो रहा था, प्रधानमंत्री बदल गया और नया प्रधानमंत्री भी उनके रडार पे आ गया, उनकी जासूसी में शामिल हो गया, तो ये तो एक बहुत ही हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन की बात है कि इस तरह से तो कोई सरकार नहीं, सिर्फ मंत्री नहीं, कोई जो हमारा जो तंत्र में है, जैसे कोई ऑफिशियल है, डीओटी के हैं जो और है जिनसे थ्रू कम्युनिकेशन होती है, तो उनकी मुझे तो शमूलियत लगती है कि इतने बड़े लेवल पे सरकार चेंज होने के बावजूद भी जासूसी वैसे की वैसे चलती रहती है, इंफॉर्मेशन वैसे की वैसे चलती रहती है। तो इसका मतलब तो हमारा जो पूरा तंत्र है वो बिका हुआ है। सरकार की क्या बात है, नीचे तक जो तंत्र है वो बिक गया है और उसमें कोई इतनी सेंधमारी हो गई है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। सरकार बेबस सी लग रही है। अगर 8 सालों में हम इस सेंधमारी को नहीं रोक सके जो 10 साल जी 15 साल पहले शुरू हुई, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो खुलासा हुआ है वो भी हमारे स्तर पर नहीं हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खुलासा हुआ है कि भारत की 10,000 हस्तियां चीन के निशाने पर हैं, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी जासूसी की जा रही है। ये बड़ा खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खुलासा हुआ है इसका मतलब इसमें सच्चाई तो है। हम्म। क्योंकि आज देश में तो मीडिया की हालत काफी पतली है। तो ये नहीं कह सकते कि हम ये लोकल मीडिया ने किसी तरह खबर उड़ाई होगी, या ये ऑपोजिशन की चाल है, या ये किसी रीजनल पार्टी की चाल है, या किसी नेता की चाल है। तो वो फैक्टर आप रूल आउट कर दीजिए। अगर अंतरराष्ट्रीय मीडिया से ये खबर आई है तो ये वाकई एक बहुत चिंता की बात है। और ये वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो बेबसी भी दर्शाता है कि जिसे हम कहते हैं कि हम भविष्य की सुपर पावर बनेंगे, और उनके तो प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक सारे सांसद, चीफ मिनिस्टर वो चीन के तक निशाने एक पर है, साथ नजर रखी जा बैठा रही है उन कंट्री पर। जासूसी वाकई में कर ये रहा है। चिंताजनक विषय है। दर्शन जी, मेरा सवाल ये है कि अब क्या लग रहा है इस समस्या का समाधान क्या? देखिए, 10,000 भारतीयों की जासूसी, हो सकता है ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाए, तो क्या लग रहा है इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है? दर्शन सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
दर्शन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो चीन लगातार अपनी चालबाजियों को अंजाम देने में जुटा हुआ है और अब नया बड़ा खुलासा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है कि भारत के करीब 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की एक कंपनी के जरिए चीन जासूसी करवा रहा है। बताया ये जा रहा है कि चीन ये जासूसी शेंजन स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए करवा रहा है और इसमें भारत के कई बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि इसमें सबसे जो बड़ा नाम है वो वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का है। हमारे साथ दर्शन सिंह जी एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। दर्शन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब जो ये खुलासा सामने निकल कर आया है, 10,000 से ज्यादा हस्तियों की जासूसी करवा रहा है चीन, हो सकता है ये संख्या और भी बढ़ जाए, तो इस दिशा में अब क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है? इतना बड़ा खुलासा हुआ है, कोई ना कोई कदम तो सरकार उठाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये 10,000 में जो टॉप लेवल सभी प्रधानमंत्री, MP, MLA, चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि देश में कोई भी आदमी बचा ही नहीं है। ये 10,000 की गिनती, तो जब इतने लोग इसमें आगे हैं, टॉप के सब आगे हैं, तो इसका मतलब चाइना की पहुंच से तो कोई भी आदमी बाहर नहीं है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। वर्चुअली चाइना हर किसी को मॉनिटर कर रहा है, इसका मतलब ये है। पर दूसरा तरफ देखने वाली बात है कि इस पे अभी क्या एक्शन लेती है सरकार, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और क्या क्या जानकारी उनके पास पहुंच चुकी है ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री, MP 350 जो के करीब सांसद, तो सारी पार्लियामेंट की यानी हर चीज वहां पे पहुंच रही है। तो ये चिंता का विषय सरकार को पहली बात तो सबसे पहली बात तुरंत जो स्थिति स्पष्ट करने चाहिए कि वाकई ये हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है और आम शहरी को जो क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो भी इन चीजों से बचे, क्योंकि ये दायरा तो फिर बहुत बड़ा होगा। हम सब नौकरी पेशा लोग हैं जो कुछ डिफेंस में है, आर्मी ऑफिसर है, मोबाइल वगैरह तो सभी यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के प्लान जो सीक्रेसी है, तो सब कुछ अगर चाइना मॉनिटर कर रहा है तो ये चिंता का विषय है और इस पे तुरंत सरकार को एक बयान भी देना चाहिए और साथ ही साथ हरकत में आके ये एक सफाई देनी चाहिए कि ये कब शुरू हुआ और अब इसका क्या स्टेटस है और हमने इसमें तुरंत क्या एक्शन लिया है। अभी भी जो चाइनीज कंपनी है धड़ाधड़ हिंदुस्तान में तो शोरूम खुल रहे हैं, उनका बैंक खुल रहा है यहाँ पे। तो चाइना की जो ऐप बैन करने से तो ये जासूसी नहीं रुकेगी। हमें निश्चित तौर पे जो उनके मोबाइल हैं, उनकी जो डिवाइसेस हैं, उनका जो इक्विपमेंट धड़ल्ले से टेलीकॉम क्षेत्र में यूज हो रहा है, उस पर निगाह रखनी होगी कि क्या वो इक्विपमेंट ऐसा है कि जो सारी जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, BSNL के साथ टेंडर कैंसिल हुए, पर प्राइवेट कंपनियों के जो सारे इक्विपमेंट है, उनके हैंडसेट है, टावर के इक्विपमेंट है, वो सारे चाइनीज हैं। तो इसका मतलब वो बिल्कुल ही हमारे नेटवर्क सुरक्षित नहीं है। हमें तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सरकार को इस पर सफाई भी पेश करनी चाहिए और सक्रियता दिखाते हुए कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। शुक्रिया दर्शन सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा बने। तो भारत में चीन की जासूसी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन अब केवल LAC पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जासूसी कर रहा है। बड़ा खुलासा हुआ है और वाकई में ये मुद्दा काफी गंभीर है और कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ कदम उठाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की।